यदि आप सक्रिय स्वर के विपरीत बंद स्वर के अनुसार कार्य करते हैं तो वह निश्चय ही विपरीत तथा अवांछनीय फल प्रदान करेगा। ऐसा सर्वज्ञ जनों का स्थापित मत है। जब स्वर पूर्ण हो और आपको कोई बुरा या धोखेबाज व्यक्ति, दुश्मन, ईर्ष्यालु, मालिक अथवा चोर दिखलाई पड़ जाए तो जानिए आप उससे सुरक्षित नहीं हैं। लंबी यात्रा के श्री गणेश के समय चंद्र स्वर फल प्रदाता तथा सिद्धदायक होता है, परंतु किसी कार्य हेतु किसी के घर में प्रवेश करते समय सूर्य स्वर का सक्रिय होना शुभ होता है। अब यदि कोई व्यक्ति जिसे स्वर की जरा भी जानकारी नहीं है स्वर के विपरीत कार्य करता है तो वह उस कार्य से संलग्न तथा बंधा होता है। इसलिए स्वर के अनुकूल ही कार्य करना श्रेयस्कर होता है। जिस समय चंद्र स्वर प्रभावित हो विष से दूर रहिए। जिस समय सूर्य स्वर प्रभावित हो आप व्यक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। शून्य स्वर अथवा सुषुम्ना के प्रवाह काल में आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार एक स्वर 3 भिन्न रूपों में कार्य करता है। दिन अथवा रात्रि के समय जब कोई व्यक्ति शुभ अथवा अशुभ कार्य करना चाहे तो उसे नाड़ी के प्रवाह का वैसा ही परिचालन करना चाहिए। इड़ा नाड़ी के प्रवाह काल में शुभ कार्य, स्थायी कार्य जैसे वस्तुओं का संग्रह करना, स्वर्णाभूषण खरीदना, लंबी यात्रा करना, आश्रम निर्माण करना अथवा मंदिर का निर्माण करना, कुआं या तालाब खोदना, भवन का शिलान्यास करना, विवाह या शादी तय करना अथवा कपड़े एवं गहने आदि का क्रय करना चंद्र नाड़ी अर्थात इड़ा नाड़ी में शुभ होता है। शांतिपूर्वक कार्य करना, पोषक पदार्थ ग्रहण करना, औषधि सेवन, मालिक से भेंट करना, मित्रता स्थापित करना, वाणिज्य व्यवसाय करना अथवा अन्न संग्रह करना, ये भी सभी इड़ा नाड़ी के काल में शुभ होते हैं। गृह प्रवेश करना, सेवा कार्य करना, कृषि कार्य करना, बीज बोना, शुभ कर्मों में लगे लोगों के समूह से भेंट करना आदि कतिपय शुभ कार्य ऐसे हैं जिन्हें इड़ा नाड़ी के प्रवाह काल में ही करना चाहिए। अक्षरारंभ अर्थात पढ़ाई शुरू करना, मित्र दर्शन करना, मंत्र दीक्षा ग्रहण करना, जन्म, मोक्ष, धर्म, दीक्षा अथवा मंत्र जप अथवा मोक्षदायक कोई अन्य साधन इड़ा नाड़ी में अर्थात चंद्र नाड़ी में उत्तम माना जाता है। काल विज्ञान के सूत्रों का अध्ययन करना, घर में नए मवेशी लाना, असाध्य रोगों की चिकित्सा करना तथा मालिक से संवाद करना, हाथी अथवा घोड़े की सवारी करना, हाथी अथवा घोड़े को घुड़साल में रखना, धनुर्विद्या का अभ्यास करना, दानशील कार्य करना, सेवा करना तथा धन को सुरक्षित रखना, ये सभी चंद्र नाड़ी अर्थात इड़ा नाड़ी में शुभ माने गए हैं। नृत्य, गायन, अभिनय, संगीत और कला का अध्ययन करना, नगर प्रवेश, तिलक लगाना तथा जमीन खरीदना, हताश निराश जनों जिन्हें ज्वर हो अथवा जो बेहोशी की हालत में हो उनकी सहायता करने जाना, संबंधियों तथा मालिक से संबंध स्थापित करना, ईंधन तथा अन्न एकत्र करना। हे देवी, वर्षा के पूर्व स्त्रियों के लिए स्वर्णाभूषण क्रय करना, गुरु पूजन तथा विष बाधा दूर करने के समय भी आपका इड़ा अर्थात चंद्र नाड़ी में यह कार्य करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों का कथन है कि उपयुक्त कार्यों के समय इड़ा का प्रवाह पूर्णता प्रदान करता है। योगाभ्यास में पूर्णता आती है, परंतु वायु, अग्नि और आकाश तत्वों को अवश्य टालिए। रात अथवा दिन में इड़ा शुभ और फलदायक होती है। यदि आप स्वर के नियमानुकूल कार्य करें तो यह कार्य में निश्चय ही सफलता मिलेगी। इसी प्रकार अब जानते हैं सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला के प्रवाह काल में कौन से कार्य शुभ माने जाते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण आदि क्रूर एवं कठिन विद्याएं सीखना सिखाना, स्त्रियों तथा वेश्या से व्यवहार तथा जलयान की सवारी, समस्त हीन और नीच अथवा नीचतापूर्ण के कार्य, मदिरापान, वीर मंत्रों की साधना उपासना, दुश्मन पर विजय अथवा उसे विष देना, शास्त्राध्ययन, आखेट यात्रा, पशु विक्रय, ईंट तथा खपरे बनाना,
पत्थर तोड़ना, लकड़ी काटना, कीमती पत्थरों को चमकाना तथा वस्तुओं को तोड़ना, ये सभी सूर्य स्वर अर्थात पिंगला नाड़ी में शुभ माने जाते हैं। गति का अभ्यास करना, यंत्र तंत्र की साधना, किले अथवा पर्वत पर चढ़ना, जुआ खेलना, चोरी करना, हाथी अथवा घोड़े को नियंत्रित करना, व्यायाम, मारण, उच्चाटन आदि तांत्रिक सत्कर्म साधना, यक्षिणी, यक्ष और बेताल आदि नक्षत्रीय जीवों से व्यवहार तथा विषधारी जीवों की हत्या करना, गधे, घोड़े, ऊंट, हाथी अथवा भैंसों आदि की सवारी, नदी या समुद्र को तैरकर पार करना अथवा औषधि सेवन एवं लिपि लेखन या पत्राचार, यह सभी भी पिंगला नाड़ी अर्थात चंद्र स्वर में शुभ होते हैं। मारण अर्थात हत्या करना, सम्मोहन अर्थात आकर्षित करना, स्तंभन अर्थात रोकना, विद्वेष करना, उच्चाटन, वशीकरण, प्रेरित करने, कृषि कार्य करने, क्षोभन अर्थात विचलित करने, दान लेने देने, क्रय विक्रय करने के समय पिंगला नाड़ी के प्रवाह काल में यह सभी कार्य शुभ माने जाते हैं। शत्रु हत्या, आत्माओं का आवाहन, तलवार धारण करना, शत्रु से युद्ध, इंद्रिय सुख प्राप्त करना, राजा के दर्शन करना, दावत खाना, स्नान करना, कठोर कार्य करना आदि कार्य उस समय करणीय होते हैं जब पिंगला नाड़ी प्रवाहित हो, तभी उनमें पूर्ण सफलता मिलने का योग रहता है। यदि भूख न लगी हो तो पिंगला को जागृत करना लाभकारी होता है, अथवा जब किसी भी स्त्री को नियंत्रित करना हो अथवा सोना हो तो पिंगला का प्रवाह वांछनीय सफलता प्रदान करता है। इस प्रकार विद्वत जन जानते हैं कि किस प्रकार पूर्ण सफलता के लिए पिंगला के प्रवाह काल में कार्य करना चाहिए। इस प्रकार बिना किसी उधेड़ बुन किए क्रूर और कठिन कार्य सूर्य नाड़ी के प्रवाह काल में करना चाहिए, क्योंकि तब उनमें सफलता की संभावना पूरी होती है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।